कर्मी, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, की संवैधानिक गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसानों पर अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बीमा घोटाले की जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, बीमा घोटाले की जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, जांच बिठाओ। किसान मुर्दाबाद, 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 किसानों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये जिला उपायुक्त के माध्यम से ये हमारी मांगे हैं किसानों की। और एक ज्ञापन देना है राज्यपाल महोदय गवर्नर पंजाब जो किसानों की जाति की है, एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये दोनों ज्ञापन हमारे धन्यवाद। सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अलग अलग संगठनों की तरफ से ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था। हमारी किसानों की मांगों को लेके एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, नया मंडी कानून प्रारूप वापस, बिजली का निजीकरण वापस और कर्जा मुक्ति, ये सवाल तो हमारे हैं ही। साथ में पंजाब के किसानों के साथ जो पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के जो जुल्म और जाति की है, बातचीत के बहाने से उनको लाया गया है और फिर जेलों में ठूंस दिया। आज किसानों के दबाव में कुछ को रिहा किया गया, कुछ को अभी भी जेलों में है। उनके झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और उनको तुरंत रिहा किया जाए। पूरे देश में किसान जो है नई मंडी कानून प्रारूप आया उसके लिए अंगड़ाई ले रहा है। ये फसल कटने के बाद दिल्ली का घेराव करेंगे तमाम किसान जो ने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा। और ये किसानों की दशा के लिए सरकार खुद जिम्मेवार है। आप देखिए 22-23 में 2496 करोड़ रुपए जो है बीमा दिया गया था, बीमा क्लेम, और 2023-24 में सिर्फ 224 करोड़ दिया है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमारे भिवानी में 350 करोड़ का घोटाला हुआ है और ये चुनाव का वर्ष था, उसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने, जो छेमा कंपनी है, 350 करोड़, 150 दादरी का, 200 भिवानी का, उसके बाद भी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं करी भी इसकी निष्पक्ष जांच किया जाए। हरियाणा सरकार ने बीमा कंपनियों के जरिए बहुत बड़ा डाका किसानों की जो ने उस पर मुआवजे पर, बीमा क्लेम पर डाला है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों को सजा मिले और किसानों को ब्याज समेत ये पैसा वापस मिले। इन मांगों को लेकर के ये तेल पाइपलाइन है, इसमें मुआवजा नहीं दे रहे और ऐसे भूमि अधिग्रहण कानून आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा किसानों को, ऐसा कानून ला रहे हैं। ये पूरे देश में मुफ्त में किसानों की जमीन पर कॉरपोरेट का कब्जा करवाना चाहते हैं। इसके विरोध में आज पूरे देश में ये जो है संयुक्त किसान मोर्चे ने ये आह्वान किया है। आने वाले टाइम में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये मोदी सरकार को हिला के रखेगा, ये बता देना चाहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी को सरेंडर कर चुकी है। 18 मार्च को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग देश के गृह मंत्री अमित शाह से होती है, बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग होती है और 19 तारीख को किसानों पे कार्रवाई हो जाती है। किसान जब वार्ता करके अपने मोर्चों पर लौटते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद बुलडोजर चलाया जाता है शंभू और खन्नौरी के मोर्चे पर। किसानों के ट्रैक्टर और ट्रालियां सरकार ने चोरी कर लिए, उनके सामान को तबाह कर दिया। आज इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में, जो केंद्र के इशारे पर पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने आंदोलन का दमन किया, उसके विरोध में हम ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला मुख्यालयों पर और मांग कर रहे हैं कि पुलिस का उत्पीड़न और दमन पंजाब में बंद किया जाए। किसानों को उनकी ट्रैक्टर ट्राली दी जाए, जो सामान नष्ट हुआ है उसकी भरपाई पंजाब की सरकार करे। और आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत है कि 19 मार्च से लगभग 387 नेता और किसान पटियाला की जेल में बंद थे। आज सुबह ही पुलिस को, सरकार को उनको रिहा करना पड़ा है। इसके साथ में आज दूसरा ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, जिसमें हम मांग कर रहे हैं, अमेरिका से एक प्रतिनिधि मंडल भारत की सरकार से बात करने के लिए आया हुआ है। वो प्रतिनिधि मंडल कह रहा है कि डेयरी पे, कृषि उत्पादों पे, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स पे और शराब पे भारत जो है अपनी ड्यूटी जीरो करे और अमेरिका के किसानों को, अमेरिका के प्रोडक्ट को भारत की मार्केट दे। हम ये मानते हैं ये किसानों के डेथ वारंट पे भारत सरकार साइन करने जा रही है।
आज के प्रदर्शन से हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस डेपुटेशन को तत्काल वापस भेजे। ड्यूटी जीरो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के किसान को बचाने के लिए ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार न्यूजीलैंड से भी करना चाहती है और यूरोपीय संघ के कई देशों से करना चाहती है। आज हमने ये भी मांग की है ज्ञापन से कि जो ये नेशनल पॉलिसी कृषि बाजार पे आई है, जो विधानसभाएं हैं, इसको रद्द करके वापस केंद्र सरकार को भेजें। 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। देश के किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए और बिजली बिलों में वृद्धि और जो स्मार्ट मीटर योजना है उसको भी तत्काल सरकार रद्द करे। इसके साथ में हमारे यहां के सांसद हैं, वो लगातार लोकसभा में और जहां भी वो जा रहे हैं इन दिनों, वो एक बात लगातार उठा रहे हैं कि किसानों को शराब बनाने की परमिशन दी जाए, जबकि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून की जरूरत है, किसानों को कर्जा मुक्ति की जरूरत है। जो सांसद हैं वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो शराब के ऊपर बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनका मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। इस प्रकार की बयानबाजी और इस तरह की हरकत वो किसानों के घावों पर नमक छिड़कने जैसी है। किसानों को जैसे प्रदर्शनों से उठाएगा, क्या फिर से उन बॉर्डर पे जाएंगे, क्या रहेगा आने वाले टाइम में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर देश के किसानों का भरोसा है। संयुक्त किसान मोर्चा आगे आने वाले समय में अपनी मीटिंग करके आगे के आंदोलन का फैसला लेगा और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ देश का किसान है और देश के तमाम जो संगठन है वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के साथ रहेंगे। ओके।